नमस्कार जोहार। आइए बढ़ते हैं झारखंड की महत्वपूर्ण खबरों की ओर। एक बड़ी खबर, पारा शिक्षकों ने बुलाई बैठक, सभी जिला इकाई को जारी किया गया आदेश। खबर के मुताबिक झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ के राज्य इकाई ने 16 अगस्त को रांची में बैठक बुलाई है। उससे पहले सभी जिला इकाई को आदेश दिया गया है कि 12 अगस्त 2021 तक जिला स्तरीय बैठक कर 13 अगस्त 2021 को अपने जिला का निर्णय लिखित रूप से राज्य कमेटी को उपलब्ध करवाते हुए स्पष्ट करें। दिए गए आदेश के अनुसार कार्यानुभव की मांग पर सरकार से सहमति न होने पर अंतिम विकल्प आकलन परीक्षा पर मंथन किया जाए। वहीं बिहार मॉडल पर अपने जिला का निर्णय के साथ आपत्ति एवं सुझाव की मांग की गई है। वहीं अन्य भी किसी भी प्रकार की आपत्ति या सुझाव जिला स्तरीय बैठक न होने की स्थिति में किसी प्रकार की आपत्ति एवं सुझाव को स्वीकार नहीं किए जाने पर विचार विमर्श मांगा गया है। अगली खबर, कोल इंडिया में बम्पर वैकेंसी, 9 सितंबर तक है आवेदन भरने की अंतिम तिथि। गेस्ट स्कोर के आधार पर कोल इंडिया में 588 अधिकारियों की वैकेंसी जारी की गई है। 10 अगस्त से 9 सितंबर तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। वैकेंसी से संबंधित विस्तृत जानकारी कोल इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। जारी वैकेंसी के अनुसार माइनिंग में सबसे ज्यादा 253, इलेक्ट्रिकल में 117, मैकेनिकल में 13, सिविल में 14, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में 15 और जियोलॉजी में 16 पद के लिए वैकेंसी है। झारखंड के किसान अब बिरसा किसान के नाम से जाने जाएंगे। एमडीएम में 7 दिन मिलेगा अंडा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को विश्व आदिवासी दिवस पर झारखंड के 2 लाख किसानों के बीच 734 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण किया। प्रोजेक्ट भवन में आयोजित इस समारोह में मुख्यमंत्री ने सांकेतिक रूप से कुछ किसानों को केसीसी और पशुधन योजना से जुड़ी परिसंपत्तियों का वितरण किया। इस मौके पर घोषणा करते हुए कहा कि राज्य के सभी किसान अब बिरसा किसान के रूप में जाने जाएंगे। वहीं मध्याह्न भोजन के तहत अब सप्ताह में 7 दिन बच्चों को अंडा मिलेगा। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि कृषि क्षेत्र की जीडीपी में योगदान को बढ़ाने का वादा किया गया है। कहा कि मौजूदा 12.5% जीडीपी को 20% तक ले जाएंगे। एक बड़ी खबर, 15 अगस्त के पहले 15वें वित्त आयोग की नियुक्ति के लिए परीक्षा की तिथि होगी घोषित। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने 15वें वित्त आयोग के तहत ली जाने वाली नियुक्ति परीक्षा की तिथि 15 अगस्त के पहले घोषित करने का आश्वासन 14वें वित्त आयोग के कर्मियों को दिया। मंत्री से उनके बढ़ावा स्थित आवास में 14वें वित्त आयोग के कर्मियों ने मुलाकात कर अविलंब नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ करने की मांग रखी थी। मंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि अगस्त माह तक सारी प्रक्रिया पूरी कर नियुक्ति की कार्रवाई पूर्ण कर दी जाएगी। पंचायती राज विभाग लगभग 1300 से अधिक पदों पर बहाली के लिए नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ कर रहा है। जल्द ही इसका विज्ञापन भी जारी होगा। अगली खबर, कोरोना अपडेट। एक राहत भरी खबर कि कोरोना संक्रमण धीरे धीरे सभी जिलों में दम तोड़ रहा है। राज्य के 17 जिलों में एक भी संक्रमित नहीं मिला। वहीं जिन 7 जिलों में पिछले 24 घंटे में 14 नए संक्रमित मिले हैं, उनमें बोकारो में 3, देवघर में 2, धनबाद में 1, खूंटी में 1, रामगढ़ में 2, रांची में 5, साहेबगंज में 1 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में राज्य में 23 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं, जिनमें बोकारो से 3, धनबाद से 2, पूर्वी सिंहभूम से 2, गिरिडीह से 1, हजारीबाग से 2, कोडरमा से 3, रामगढ़ से 2, रांची से 6, साहेबगंज से 2 मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। वहीं अब राज्य में कुल एक्टिव केस की संख्या 211 है, जिनमें बोकारो में 7, चतरा में 3, देवघर में 16, धनबाद में 23, दुमका में 1, पूर्वी सिंहभूम में 14, गढ़वा में 5, गिरिडीह में 2, गोड्डा में 3, गुमला में 4, हजारीबाग में 3, जामताड़ा में 2, खूंटी में 7, कोडरमा में 19, लातेहार में 5, लोहरदगा में 7, पाकुड़ में 5, रामगढ़ में 11, रांची में 52, साहेबगंज में 8, सरायकेला में 4, सिमडेगा में 7 और पश्चिमी सिंहभूम में 3 सक्रिय मामले हैं। वहीं पलामू में 1 भी सक्रिय मामले नहीं है। इधर झारखंड में मिले ब्लैक फंगस के 2 और मरीज। झारखंड में सोमवार को ब्लैक फंगस के 2 और नए मरीज मिले हैं। राज्य में ब्लैक फंगस के कुल मरीजों की संख्या अब 166 हो गई है। 106 मरीजों में ब्लैक फंगस के लक्षण पाए गए हैं, जबकि 60 मरीज संदिग्ध हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार झारखंड में ब्लैक फंगस से अब तक 31 लोगों की मौत हुई है। अगली खबर, केंद्रीय सरना समिति का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिला। झारखंड मंत्रालय में केंद्रीय सरना समिति का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिला। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल को विश्व आदिवासी दिवस की शुभकामनाएं और बधाई दी। मौके पर केंद्रीय सरना समिति के अध्यक्ष अजय तिर्की, विधिक सलाहकार किशोर लोहरा, सचिव संजय लोहरा, संरक्षक प्रहलाद उराव, सदस्य जयंत कच्छप सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। इधर नियोजन नीति पर झामुमो का बड़ा बयान, कहा रघुवर की आलोचना से नहीं डरने वाली हेमंत सरकार,
आदिवासी मूलवासियों को ही मिलेगी नौकरी। झामुमो के मुताबिक पूर्व सीएम रघुवर दास अब नई नियोजन नीति को लटकाने के फेर में हैं। कोर्ट में जाकर इस नीति को चुनौती देने की उनकी मंशा इसी का सबूत है। पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में रघुवर को घेरते हुए कहा कि आदिवासियों मूलवासियों का हित उनके मंसूबे में नहीं रहा है। नई नीति पर उन्हें छोड़कर किसी का विरोध नहीं है। नियुक्ति वर्ष में प्रक्रिया शुरू होने में थोड़ा विलंब हुआ है, पर इसका लाभ यहीं के आदिवासियों मूलवासियों को मिलेगा। इसमें अड़ंगा डालने वाले झारखंड विरोधी है। वहीं सुप्रियो भट्टाचार्य के मुताबिक रघुवर सरकार में लाखों नौकरियां दी जाने की बात कही गई। सरकारी शिक्षकों के 927 पदों में से मात्र 7 झारखंडी और बाकी बनारस और बिहार के लोगों को नौकरी दी। एक बड़ी खबर, जैक का मैट्रिक और इंटर में वैसे स्टूडेंट सबसे ज्यादा फेल हुए जिन्होंने फिर से कराया था रजिस्ट्रेशन, अब उनका होगा स्पेशल एग्जामिनेशन। जानकारी के मुताबिक झारखंड एकेडमिक काउंसिल इस साल स्पेशल एग्जामिनेशन लेगा। इस परीक्षा में फेल होने वाले स्टूडेंट्स के अलावा वैसे स्टूडेंट्स भी शामिल हो सकेंगे जो इस परिणाम से संतुष्ट नहीं है। इन छात्रों से किसी तरह का परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। इसके अतिरिक्त वैसे छात्र जो वार्षिक परीक्षा के लिए परीक्षा आवेदन प्रपत्र जमा नहीं कर सके थे, उन्हें भी परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर दिया जा रहा है। जो छात्र थ्योरी परीक्षा में उत्तीर्ण हैं और प्रायोगिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण या अनुपस्थित हैं, वे केवल प्रैक्टिकल परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। परीक्षा के बाद रिजल्ट जल्द ही जारी किया जाएगा। इस परीक्षा के रिजल्ट के बाद दिए जाने वाले प्रमाण पत्रों में पूरक या संपूरक नहीं लिखा होगा। इसका प्रमाण पत्र भी वार्षिक परीक्षा की तरह ही मिलेगा। सभी के मार्कशीट में डिवीजन भी लिखा होगा। यह निर्णय केवल इसी साल के लिए लिया गया है। अगली बड़ी खबर, मेडिकल में दाखिले की नई प्रणाली में झारखंड की सशर्त सहमति। राज्य के मेडिकल कॉलेजों में यूजी और पीजी सीटों पर दाखिले के लिए केंद्र सरकार द्वारा लाई जा रही काउंसलिंग की नई प्रणाली के लिए राज्य सरकार ने सशर्त सहमति दे दी है। राज्य सरकार ने अपनी शर्त रखते हुए कहा है कि नई काउंसलिंग प्रणाली के लिए तभी सहमति मानी जाए जब राज्य में नामांकन में लागू आरक्षण व डोमिसाइल नियमों को उस प्रणाली में शामिल किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव आलोक त्रिवेदी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय को पत्र भेजकर इसकी जानकारी दे दी है। अगली खबर, नियुक्ति के लिए जिलावार क्षेत्रीय भाषाओं की सूची जारी करेगी राज्य सरकार। सरकारी नौकरी में नियुक्ति नियमावली को लेकर राज्य सरकार ने बीते दिनों हुई कैबिनेट में एक बड़ा फैसला लिया था। नई नियमावली के तहत होने वाली नियुक्ति परीक्षा में कई क्षेत्रीय भाषाओं को प्राथमिकता दी गई थी। सरकार का दावा था कि क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ाने से झारखंड के बेरोजगारों को सीधा फायदा होगा। हालांकि नई नियमावली पर सरकार के वर्तमान मंत्री मिथिलेश ठाकुर, कांग्रेस के पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी ने सवाल उठाया था। दोनों नेताओं ने कुछ क्षेत्रीय भाषाओं को नियमावली में शामिल करने की मांग की थी। अब जानकारी मिल रही है कि राज्य सरकार पहली बार जिलावार क्षेत्रीय भाषाओं की घोषणा करने जा रही है। इसे लेकर अगली कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा फैसला आ सकता है। इससे जिलावार होने वाली नियुक्तियों में झारखंड के हजारों बेरोजगार अभ्यर्थियों को सीधा फायदा मिलेगा। अगली खबर, ऊर्जा विभाग ने गिरिडीह को सोलर सिटी बनाने का भेजा प्रस्ताव, राज्य कैबिनेट से मुहर लगने का इंतजार। गिरिडीह अब सोलर सिटी के रूप में विकसित होगा। जल्द ही राज्य कैबिनेट में इस पर मुहर लगेगी। ऊर्जा विभाग की ओर से गिरिडीह को सोलर सिटी बनाने का प्रस्ताव कैबिनेट को भेजा गया है। ऐसे में जल्द सरकार इस पर मुहर लगाएगी। सोलर सिटी बनने से गिरिडीह में सौर ऊर्जा के उपयोग पर अधिक बल दिया जाएगा। योजना की माने तो गिरिडीह को सोलर सिटी बनाने से कृषि से लेकर सरकारी कार्यों में सौर ऊर्जा से मदद मिलेगी। इधर बरहवीं में अनुत्तीर्ण छात्रों को पास करने की मांग को लेकर मांग पत्र सौंपते छात्र मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष। झारखंड छात्र मोर्चा धनबाद जिला अध्यक्ष समीर रवानी ने सोमवार को जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार को अमित महतो ने छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए एवं उनकी मांगों के समर्थन में एक मांग पत्र झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को सौंपा। मांग पत्र के माध्यम से विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि कोरोना महामारी के कारण इंटरमीडिएट परीक्षा ऑफलाइन नहीं हो पाया, जिससे परीक्षार्थियों को जैक के द्वारा 11वीं कक्षा के अंक के आधार पर या पिछले परीक्षा के मार्क्स के आधार पर पास या फेल किया गया है। जब जैक के द्वारा जिस अंक के आधार पर 11वीं कक्षा से 12वीं कक्षा में प्रमोट किया गया, तो फिर उसी अंक के आधार पर इंटर में फेल कैसे कर दिया गया। शिक्षा मंत्री से अनुरोध है कि कोरोना काल की विकट परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जारी किए गए परिणाम पर पुनर्विचार कर इंटरमीडिएट में और मैट्रिक में फेल हुए परीक्षार्थियों के भविष्य को देखते हुए पास किया जाए। इस उक्त मांग पत्र के आलोक में शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने जल्द उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। अगली खबर, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार करेगी नौकरियों की बरसात, 1 लाख पदों पर होगी बहाली।
झारखंड के विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है। कैबिनेट से नियुक्ति नियमावली में संशोधन के लिए स्वीकृति मिल चुकी है, जिससे नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। अब राज्य के लगभग 1 लाख पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। पिछली सरकार द्वारा बनाई गई नियोजन नीति रद्द होने के बाद नियुक्ति प्रक्रिया शुरू नहीं हो पा रही थी। झारखंड में सबसे अधिक नौकरी शिक्षा व गृह विभाग में है। शिक्षकों के 24,000 व गृह विभाग में लगभग 20,000 से अधिक पद रिक्त हैं। अब परीक्षा से लेकर नियुक्ति में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की अर्हता भी तय हो गई है। नियुक्ति को लेकर विभागीय स्तर पर भी आवश्यक प्रक्रियाएं तेजी से पूरी की जा रही है। जिन विभागों में नियमावली में संशोधन होना है, उसकी प्रक्रिया भी अंतिम चरण में है। नियमावली लागू होने के बाद रिक्त पदों पर आर्थिक रूप से गरीब स्वर्णों को 10% आरक्षण का लाभ भी दिया जा सकता है। अगली खबर, हेमंत सरकार को वादा पूरा करने का अल्टीमेटम, 10 अगस्त को होगा रांची जाम। झारखंड यूथ एसोसिएशन ने हेमंत सरकार को वादा पूरा करने का अल्टीमेटम दिया है। सदस्यों ने कहा है कि 24 घंटे में हेमंत सरकार युवा अनुबंध कर्मी और आम जनता से किए गए सभी वादे पूरी करे, वरना 10 अगस्त से रांची जाम होगा। एसोसिएशन के बैनर तले 8 अगस्त से राज्य के लगभग सभी जिला में एक साथ झारखंड अगस्त क्रांति मनाया जा रहा है। अगस्त क्रांति में सभी लंबित नियुक्ति, सभी अनुबंध कर्मी, खतियान आधारित स्थानीय नीति और छठी जेपीएससी रद्द व सुधार के समर्थक भाग ले रहे हैं। सदस्यों ने दावा किया कि देश के अलग अलग हिस्सों में हेमंत सोरेन की वादाखिलाफी के विरुद्ध धरना प्रदर्शन की भी खबरें आ रही है। रांची से देवेंद्र नाथ महतो, बोकारो से गुलाम हुसैन, धनबाद से सफी इमाम, राजेश ओझा, चतरा से प्रकाश कुमार और अजय राणा, रामगढ़ से संतोष कुमार, गिरिडीह से चंदन आनंद व पुरुषोत्तम कुमार, दुमका से रजनी मिर्धा, देवघर से पुरुषोत्तम कुमार, हजारीबाग से स्थानीय युवा, जामताड़ा से स्थानीय युवा आदि ने अगस्त क्रांति की अगुवाई की। अगली खबर, छठी जेपीएससी केस में सफल अभ्यर्थियों की याचिका पर डिवीजन बेंच में मंगलवार को होगी सुनवाई, महत्वपूर्ण होगी हियरिंग। झारखंड हाईकोर्ट में छठी जेपीएससी मामले में दायर अपील याचिका पर मंगलवार को सुनवाई होगी। मंगलवार को होने वाली सुनवाई के लिए जारी कॉज लिस्ट में प्रार्थी शिशिर तिग्गा और अन्य की अपील याचिकाओं को भी सूचीबद्ध किया गया है। प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अधिवक्ता सुमित गडोदिया समेत हाईकोर्ट के कई नामी वकील अपील याचिका पर बहस करेंगे। अपील याचिका पर हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में सुनवाई होगी। इस मामले में सिंगल बेंच में याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों के द्वारा पूर्व में ही हाईकोर्ट के समक्ष कैविएट दायर की जा चुकी है। इधर सरकार के खिलाफ साजिश मामले में आरोपियों की जमानत पर हुई सुनवाई, एसीबी कोर्ट ने मांगी केस डायरी। सरकार गिराने की साजिश रचने के 2 आरोपियों की जमानत याचिका पर रांची एसीबी की विशेष कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने एसीबी से इस मामले की केस डायरी तलब की है। अब इस मामले की अगली सुनवाई के लिए न्यायालय ने 17 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है। बचाव पक्ष की तरफ से उपस्थित अधिवक्ता जसविंदर मजुमदार ने दोनों ही अभियुक्तों निवारण प्रसाद महतो और अमित सिंह को जमानत दिए जाने की मांग की है। साथ ही अदालत को बताया कि अब इस पूरे मामले में उनके मुवक्किल की कोई भूमिका नहीं है। जबकि एसीबी की तरफ से उपस्थित अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष कहा कि तीनों अभियुक्तों के द्वारा एक बड़े षड्यंत्र को अंजाम दिया जा रहा था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने इस मामले से जुड़ी केस डायरी तलब की है। इधर छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में एबीवीपी और बीजेपी ने दिया धरना। धनबाद में छात्र छात्राओं पर लगातार 2 दिन हुए लाठीचार्ज को लेकर राजनीति चरम पर है। सोमवार को लाठीचार्ज के विरोध में एबीवीपी और भाजपा और भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेतृत्व में महाधरना का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष, धनबाद विधायक राज सिन्हा सहित कई भाजपा नेता मौजूद रहे। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष किसले तिवारी ने कहा कि धनबाद में लाठीचार्ज की घटना की कड़ी निंदा करता हूं। जब तक एसडीएम पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा आंदोलन करती रहेगी। अगली खबर, रिजल्ट से असंतुष्ट सीबीएसई के 12वीं के विद्यार्थियों के लिए अच्छी खबर। 12वीं के रिजल्ट से असंतुष्ट छात्रों को सीबीएसई ने एक मौका दिया है। असंतुष्ट छात्र अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। बोर्ड विद्यार्थियों की आपत्तियों का निराकरण करेगा। अंक की गणना में त्रुटि से संबंधित शिकायत के लिए छात्र 9 से 11 अगस्त तक आवेदन दे सकते हैं। वहीं जिन विद्यार्थियों को लगता है कि कंप्यूटर में अंक फीड करने में गड़बड़ी हुई, तो ऐसे छात्र 11 अगस्त से 14 अगस्त तक स्कूल में आवेदन कर सकते हैं।